हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निर्मल और आपका स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। आज की कहानी अमेरिका के उस शातिर चोर की है जिसने 24 बैंक और 4 पुलिस स्टेशन को बड़ी आसानी से लूट लिया था। ये चोर अमीरों को लूटा करता और गरीबों में बांट देता था। अमेरिका इतिहास का एक ऐसा चोर जिसके कारनामे देखकर हॉलीवुड वालों ने इस पर मूवी भी बना डाली। पुलिस से बचने के लिए अपने चेहरे को बार बार बदलने वाले इस चोर की कहानी आपको हैरान कर देगी। तो आखिर कौन था ये चोर और पुलिस ने कैसे इस चोर को पकड़ा? तो चलिए जानते हैं चोरों के रॉबिन हुड की कहानी सिलसिलेवार तरीके से। साल था 22 जून 1903। इंडियाना पुलिस में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था जॉन डिलिंजर। जॉन बचपन से ही दिमाग का तेज था और स्कूल से ही इसने चोरी करना शुरू कर दिया था। जब जॉन 4 साल का था तब उसकी माँ गुजर गई। जॉन की माँ के गुजर जाने के कुछ टाइम बाद जॉन के फादर ने दूसरी शादी कर ली। जॉन की सौतेली माँ उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और जॉन के फादर भी उसे मारा पीटा करते थे, जिसके कारण जॉन का व्यवहार खराब होता गया और उसकी शैतानी और भी ज्यादा बढ़ती गई। जॉन अब स्कूल के बहाने घर से निकलता लेकिन स्कूल नहीं जाता था, बल्कि वो लोगों से मारपीट और छोटी मोटी चोरी करने लगा था। समय के साथ साथ जॉन बड़ा हुआ और उसकी उम्र 16 साल की हो चुकी थी। अब जॉन ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। ये वो समय था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में अपने पैर फैला रहा था और अमेरिकन को वर्ल्ड वॉर में भर्ती किया जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर जॉन आर्मी को ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसका काम था ऑफिसर तक फाइल पहुंचाने का। जॉन को ये काम करते हुए केवल 1 साल ही हुआ था कि 1921 में जॉन के फादर पूरी फैमिली को लेकर इंडियाना के शहर मोर्सविले शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे जॉन बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसके फादर ने जबरन उसे मोर्सविले की स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। और अपने बाप के इस बर्ताव से परेशान होकर जॉन और खतरनाक होता गया। इसी दौरान उसने एक कार चोरी को अंजाम दिया और 1922 में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद जॉन को 3 महीने की सजा भी दी गई। 3 महीने बाद जॉन जेल से बाहर आकर 1923 में नेवी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन जॉन का असली खेल बाकी था। नेवी में काम करते हुए एक दिन जॉन वहां से 2 दिन की छुट्टी लेकर वहां से निकलता है और वापस कभी नहीं जाता, जिसके कारण अमेरिकी नेवी उसे भगोड़ा का दर्जा देती है। जॉन वहां से भागने के बाद फिर मर्सवेल आ जाता है और 16 साल की बार्ल एथिल के साथ शादी कर लेता है, लेकिन जॉन अपनी पत्नी को कम और दोस्तों के साथ ज्यादा समय देता था। इसी दौरान एक दिन जॉन और उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक ग्रोसरी स्टोर वाले की दुकान पर जाती है, जिसे वो लूटने का प्लान बना लेते हैं। और उस रात जब ग्रोसरी स्टोर वाला अपनी दुकान को बढ़ाकर रात में घर जा रहा होता है, तभी एक कोने में खड़े होकर जॉन और उसके दोस्त दुकान वाले के ऊपर गन टाक देते हैं, जिसके डर से शॉप वाला पॉकेट में पड़े $50 जॉन को दे देता है, जो आज के टाइम पर करीबन 1 लाख रुपए हैं। हालांकि जॉन अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है और जॉन पर $1200 का जुर्माना और 12 साल की जेल की सजा दी जाती है। ये सजा काटने के लिए जॉन को पंडोल्टन करेक्शन फैसिलिटी भेजा जाता है, जो कि एक जेल ही थी। लेकिन जॉन यहाँ रुकने वाला नहीं था। 1 साल बाद ही जॉन उस जेल से भागने की 3 बार कोशिश करता है, लेकिन चेकिंग के दौरान हर बार पकड़ा जाता है। इसी दौरान जेल में बेसबॉल खेल की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें जॉन भी अपना नाम लिखवाता है और ये बेसबॉल का गेम जेल के अंदर ही होने वाला था, जिसे देखने के लिए इंडियाना के गवर्नर हेनरी लेस्ली भी आने वाले थे। जॉन को खेलता देख गवर्नर हेनरी लेस्ली काफी खुश होते हैं और जॉन को वहां से निकालकर इंडियाना स्टेट जेल में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर उसके 2 शातिर दोस्त पहले से ही बंद थे। बस अब जॉन का बाहर निकलना और आसान हो गया क्योंकि उसके 2 साथी उसे मिल चुके थे। अब उस जेल से जॉन एक पैरोल की अपील करता है और उसकी ये अपील फाइनली एक्सेप्ट कर ली जाती है। 1933 में जॉन जेल से बाहर आ जाता है। पैरोल पर बाहर आकर जॉन हरमन लाम से मिलता है। हरमन लाम बड़ा शातिर बैंक रोबर था, जिसने कई बैंक को एक टेक्निक से लूट लिया था। जॉन हरमन को कहता है कि अब वो हर बैंक रोबरी में उसका साथ देगा। हरमन जॉन को तकनीक सिखाता है, जिसमें जॉन अपने साथियों के साथ एक बैंक में जाता है और बैंक मैनेजर को बोलता है कि वह गवर्नमेंट ऑफिसर है जिन्हें सर्वे के लिए भेजा गया है और वो सभी एनआरए वाशिंगटन से आए हैं और उन्हें बैंक के लॉकर सही है या नहीं यही चेक करने के लिए भेजा गया है। ऐसा कहकर बैंक के मैनेजर के साथ वो लोग बैंक के लॉकर रूम तक पहुंचते हैं और जैसे ही बैंक मैनेजर लॉकर्स की चाबी लगाता है,
जॉन और उसके साथी मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर वहां से सारे लॉकर तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस तरह जॉन कई बैंक रॉबरी में लगभग 9 लाख डॉलर लूट चुका था और उसे याद आता है कि अब जेल में बैठे अपने दोस्तों को बाहर निकालना है। इसीलिए जॉन अपने कमाए हुए पैसों से हथियार भी खरीद लेता है और जेल के अधिकारियों को रिश्वत देना शुरू करता है। लगातार बैंक रॉबरी के चलते पुलिस की छानबीन और तेज की जाती है। तभी एक दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने ओहियो शहर जाता है, जहां पर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और ओहियो के जेल में बंद कर देती है। दूसरी तरफ जॉन के साथी जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं और लगभग 4 पुलिस स्टेशन को लूटकर वहां से हथियार गायब कर लेते हैं। 12 अक्टूबर 1935 को जॉन के साथी हैरी पिट, ह्यूमर वैन और चार्ल मैकली ओहियो की जेल में पहुंचते हैं, जहां जॉन बंद था। ये सब इंडियाना पुलिस की वर्दी में थे, इसीलिए इन्हें कोई नहीं रोकता। और जैसे ही जॉन के 3 साथी अंदर घुसते हैं तो वहां के जेलर जेस सर्बर को गोली मार देते हैं और जॉन को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और इस तरह वो लगभग 24 बैंक को लूटते हैं और फिर जॉन के साथी और जॉन मिलकर लगभग 24 बैंकों को लूटने का अंजाम देते हैं। जॉन अब कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि अब वो एक माफिया बन चुका था। लेकिन इसी दौरान जॉन की कहानियां बनने लगी थी, जिसमें जॉन को अच्छे किरदार में बताया जाता था और कहा जाता था कि जॉन चोरी करके गरीबों में बांटता है। एक बैंक रॉबरी के दौरान जॉन को पकड़ लिया जाता है और उसे इंडियाना के लेक कंट्री जेल में बंद कर दिया जाता है। इसी जेल की खास बात यह थी कि आज तक इस जेल से कोई नहीं भाग पाया था, लेकिन जॉन डिलिंजर ने बड़ी आसानी से इस जेल को तोड़कर भागने में सफल रहा। जॉन को समझ आने लगता है कि अब उसे अमेरिका में हर कोई पहचानने लगा है, इसीलिए वो और उसका दोस्त अपने चेहरे को बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं और निश्चिंत होकर घूमने लगते हैं। और दूसरी तरफ FBI जॉन के ऊपर पूरे $20,000 का इनाम घोषित करती है। और एक दिन जॉन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिल्म देखने के लिए जाता है तो जॉन की गर्लफ्रेंड FBI एजेंट को खबर कर देती है और जॉन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। जब जॉन अपनी बंदूक निकालकर फायरिंग करते हुए भागता है, तब FBI के एजेंट द्वारा एक गोली मारने पर जॉन के कंधों पर गोली लगती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी ही क्राइम की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। So don't forget to subscribe our channel.